ठीक है, मैं रुचिका अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं आपके सवालों को लेकर। उसके बाद मैं दानिश कुरैशी जी आपके पास आऊंगा। रुचिका अग्रवाल जी, दो महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आए। पहला तो ये कि जो देश के संसाधन हैं वो कुछ सीमित लोगों के लिए तय कर दिए गए हैं, जो कि कांग्रेस के न्याय पत्र में भी लिखा हुआ मिला कि भाई हम जो आर्थिक सर्वे वो करवाएंगे, संपत्ति का ब्यौरा, संपत्ति की डिटेल निकलवाएंगे। दूसरी बात ये कि मुद्दे नहीं है, तो अब जब 10 साल काम करने के बाद मुद्दे नहीं, तो जनता के बीच जाकर आपको इस तरह की बयानबाजी करनी पड़ रही है। रुचिका जी नमस्कार, मेरी सबको राम राम। विवेक जी, सबसे पहले आपको और सारी जनता को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं अभी थोड़ा जितना नेटवर्क की वजह से कुछ शुरुआत में सुन नहीं पाई, लेकिन जितना मैंने सुना उसमें मुझे ये समझ में आया कि सबको ये लगता है कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया। क्या भाजपा ने घर घर नल नहीं पहुंचाया? नल के द्वारा जल नहीं पहुंचाया? करोड़ों बाथरूम नहीं बने, टॉयलेट नहीं बने? हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को इस शर्मिंदगी का रुचिका अग्रवाल जी, दानिश कुरैशी जी को स्क्रीन पर लाइए। जी रुचिका जी बोलिए। सदियों से एक शर्मिंदगी का एहसास करना पड़ता था, उन्हें खुले में शौच में जाना पड़ता था। करोड़ों बाथ टॉयलेट जो बने हैं वो भाजपा सरकार ने बनाए हैं। जब पहली बार लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था ना कि यहाँ पर सफाई की परेशानी और मैं अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए शौच बनवाऊंगा, टॉयलेट बनवाऊंगा, तो बहुत मजाक उड़ाया गया था। आज उसी इस कदम की सराहना होती है। क्या इन्हें ये डेवलपमेंट नजर नहीं आता? इन्हें ये नजर नहीं आता कि उज्ज्वला योजना के थ्रू हर घर घर में गैस पहुंच रही है? इन्हें ये नजर नहीं आता कि पढ़ाई की बात हो रही है, जनधन योजना की बात होती है? इन्हें नजर नहीं आता कि इतनी लखपत की दीदी बन गई है? इन्हें ये नजर नहीं आता कि कितने स्टार्टअप्स हो गए हैं? इन्हें ये नजर नहीं आता कि रोड हर गांव गांव तक पहुंच रही है? जो हमारा हाईवे है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया उसकी बात कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री का जो डेवलपमेंट है, कोविड के टाइम पे सब परेशान थे, पूरे विश्व परेशान था, लेकिन सिर्फ एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी थे जिन्होंने समय पे लॉकडाउन किया और सबसे पहले एक वो वैक्सीन तैयार की जिसके लिए पूरे देश ने हमारा गुणगान भी किया, हमसे मांगा, और उस समय जो लॉस की स्थिति थी किसी भी देश के लिए, वो हमने वैक्सीन जहां दे सकते थे हमने सहायता के तौर पे, और जहां हम देख सकते थे वहां पर हमने उसके उसके बदले हमने पैसा तो ये पाया। तो इतनी चीजें होने के बावजूद भी रुचिका जी, इतनी जो अब बात आप गिना रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में भी है। और जिस दिन बीजेपी का संकल्प पत्र रिलीज हो रहा था, मैनिफेस्टो, मैं खुद वहां पर बीजेपी मुख्यालय में था मौजूद, और वहां पर बीजेपी के 10 साल के कामकाज जो आप लोगों ने किया वो आप लोगों ने गिनाए, जनता के बीच रखे, उसका एक बाकायदा वीडियो भी रिलीज किया गया। लेकिन इसके बावजूद ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले या फिर इस घुसपैठिए को आपके पैसे दे दिए जाएंगे, आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, क्या ये मुद्दे आपको लग रहा है कि इस बार के चुनाव में बहुत जरूरी है, 2024 के चुनाव में? देखिए, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक बात कही है कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जाति की जनगणना सर्वे कराएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों को, उपजातियों को और उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति का पता भी लगवाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठाएगी। लेकिन क्या वो सतत कदम उठाएगी? वेल्थ का सर्वे कराएगी। वेल्थ का सर्वे किस लिए कराएगी? जिन पूंजीपतियों की बात करते हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। एक तो पहली बात, जिन पूंजीपतियों के लिए ये पीछे पड़े रहते हैं, उन्हीं पूंजीपतियों की वजह से देश का वेल्थ डेवलप होता है। तो पूंजीपतियों के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। और अगर वो पूंजीपति इतने ही बुरे हैं तो अपने अपने प्रदेशों में जहां पर इनकी खुद की सरकारें हैं वहां पर उनके साथ मिलकर क्यों प्रोजेक्ट लेते हैं, क्यों उनके साथ काम करते हैं? वो नहीं करनी चाहिए। एक मिनट में यहाँ पर एक जगह भाषण में देते हैं कि हम इन पूंजीपतियों के खिलाफ काम करेंगे। उन्होंने ये क्यों कर दिया? भाजपा उनको सपोर्ट करती है, लेकिन 1 घंटे बाद उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं। तो ये डबल फेस बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप सभी की अगर वेल्थ सर्वे कराएंगे तो वेल्थ सर्वे कराने में सिर्फ पूंजीपतियों की बात नहीं है, देश के हर नागरिक की बात है। जी ठीक है, अगर आप समानांतर की बात करते हैं तो अपने राज्यों में क्यों नहीं कराते? कांग्रेस अपने राज्यों में करा ले। प्रेम कुमार जी